नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर में थे, लेकिन इस दौरे के दौरान उन्होंने नाराज या फैक्शन जो कांग्रेस का, उसको मिटाने की कोशिश की। इस दौरे में गुलाम नबी आज़ाद गुट भी था और सैफुद्दीन सोज भी थे, खुद ये मीर भी थे और साथ ही साथ तारिक हमीद करा भी थे। सभी एक मंच पर बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि राहुल गांधी के आने से रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, उसको एक बड़ी राहत मिली है। ये गुट पूरी तरह से अलग-अलग थे, लेकिन राहुल गांधी के विजिट से ये एकजुट हो गए। लेकिन आपको बताते चलें कि राहुल बाबा ने एक मरतबा फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि लोकसभा में उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है, यानी इंस्टीट्यूशंस में सरकारी हस्ताक्षर, दखल अंदाजी है। आइए देखते क्या कहते हैं। चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे प्रेस के मित्र हैं, मगर जो सच्चाई इनको लिखनी चाहिए नहीं लिखते हैं। इनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये डरे हुए हैं, पता नहीं कुछ लिख देंगे नौकरी चली जाएगी। तो मित्र तो कहता हूं, मगर जो इनकी जिम्मेदारी है उसको ये पूरा नहीं करते। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है। दर्शकों, इस पर हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सुरेंद्र सिंह बंटी जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट को लेकर के कहा है कि वाकया ही में केंद्र सरकार जबरन जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में हस्तक्षेप करती है। इंटरफेरेंस उसकी बड़ी ज्यादा। आइए देखिए बंटी क्या कहते हैं। जानते हैं कि मौजूदा जो हालात इस वक्त देश के अंदर हैं, मौजूदा सरकार ने जितने भी देश के लोकतांत्रिक इदारे जितने हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो सब उनकी एक एक करके उनकी गिरफ्त में जो है वो उनका दम घुट रहा है। और जितने भी लोकतांत्रिक इदारे हैं वो पूर्ण स्वायत्तता के साथ या स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर पा रहे, इस बात में कोई शक नहीं। ये देश के लोग अब भली भांति जान चुके हैं। दूसरी बात जहाँ तक है कि देश के अंदर नफरत का माहौल, आप देखिए 2014 से पहले के हालात और आज के हालात में ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। आज जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, आज सिवाय धर्म और जाति के अलावा कोई दूसरी चीज़ राजनीति में नज़र नहीं आती। जैसा कहा जाता था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो चीज़ ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आती। आप देखें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से हों, हर जगह धर्म और जाति की राजनीति जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। जो देश की प्रगति और जो देश का आपसी भाईचारा जो है समाज का, उसको बहुत ज़्यादा लेवल तक जो है वो इस वक्त जो है नुकसान पहुंचा है। आज हर मुद्दे को उसी चश्मे से देखा जाता है, धर्म के और जाति के, जिससे देश की प्रगति पर बिल्कुल एक जो है वो एक विराम लग चुका है। और आज हर आदमी इस चीज़ से त्रस्त और ग्रस्त है कि सरकार मेन मुद्दों को छोड़ करके, महंगाई जैसे आप देख रहे हैं, बेरोजगारी देश में, उस पर कोई बात जो सरकार नहीं करती। डॉक्टर ताहिर चौधरी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है। उनका कहना है कि ये सब दुनिया जानती है कि किस तरीके से कांग्रेस ने 70 सालों में जम्मू कश्मीर का जो बुरा हाल किया है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू और अब्दुल्ला खानदान जिम्मेदार है।
देखिए, राहुल गांधी की आज की जो रैली की विज़िट है और इस तरह का उनकी तरफ से बयान आना, जम्मू कश्मीर के जो आज तक हालात रहे 70 साल से, जम्मू कश्मीर को जिस अंधेरे की तरफ धकेला है, इन कांग्रेस के लोगों ने, इस गांधी परिवार ने ही धकेला है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखो तो राहुल गांधी साहब को मुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ के आना चाहिए था कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या धोखा दिया, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या क्या कुछ जम्मू कश्मीर के साथ किया, वो गांधी परिवार ने किया। हकीकत है ये। और जबकि अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स, जैसे आप देख रहे हो श्रीनगर में रोज़ शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के और लीडर्स के हौसले तोड़े जाएं, लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ता के इरादे, हमारे लीडर्स के इरादे बहुत मजबूत हैं। हमारे कभी इरादे गिरने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को देश की 135 करोड़ जनता ने दूसरी बार भी जवाब दे दिया है। कांग्रेस की पार्लियामेंट हाउस में क्या पोजीशन है, राज्यसभा में क्या पोजीशन है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने की बात करती है। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ने की बात की है, हमने कभी भी तोड़ने की बात नहीं की है। अगर देश में आज तक 70 साल में तोड़ने की बात और तोड़ने की राजनीति की है तो कांग्रेस के लोगों ने की है, कांग्रेस की पार्टी ने की है। अगर पुरानी आप हिस्ट्री देखते हैं तो सारी चीज़ें सामने हैं। इस तरह की बातें करके इस टाइम पे लोगों को किस तरह से लुभाया जा रहा है, किसी तरह से ज़मीन में अपनी जगह। दर्शकों, विक्रम मल्होत्रा जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और पहले वो कांग्रेस से में थे, कांग्रेस को छोड़कर के इस बार अपनी पार्टी में आए हैं, उनका भी ये कहना है कि आईने में झांकना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन हालातों के लिए कांग्रेस और दूसरी जमातें, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से रिगिंग करवाएगी, लोकतंत्र का कत्ल किया। इस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनका जम्मू कश्मीर से पुराना नाता है और जम्मू आके उनको अपना घर जैसे आने जैसा अनुभव होता है। मुझे लगता है अगर वो ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंटरेक्शन अपना रखें तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का भी भला होगा। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आज जो हालात हैं उसके लिए खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िम्मेदार हैं। आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम प्रेम की राजनीति और प्यार की राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता है जो लोग जम्मू कश्मीर के इतिहास को जानते हैं, पॉलिटिकल इतिहास को जानते हैं, वो इस बात को भी अच्छी भली भांति जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जब जब गठबंधन हुआ है और तब तब जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हनन हुआ है, चुनाव किस तरह से रिग किए गए, किस तरह से मिलिटेंसी यहाँ पनपी, तो उससे भी कांग्रेस पार्टी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। और आज इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है कि जहाँ पे उनको कैंडिडेट्स भी कश्मीर में खड़े करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनके पास नहीं है, जम्मू में नहीं है। और कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर इसीलिए होती जा रही है क्योंकि इनकी जो दोहरी राजनीति रही है कांग्रेस पार्टी की। और आज जब वो याद करते हैं अपने पूर्वजों को और गांधी परिवार के साथ, नेहरू गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के और कश्मीर के सेंटिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेवार रहे हैं इतने सालों तक जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं। और आज भी की जो मौजूदा सरकार है उसका भी जो रवैया है, मुझे लगता है वो पूरी तरह से वो यथार्थ की जो स्थिति, जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो भी क्लेम करना चाहते हैं कि यहाँ हालात बिल्कुल ठीक हैं। और जब हमने कल ही देखा कि एक सरपंच को उनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी निर्मम हत्या की गई। सो आज जो जम्मू कश्मीर को समझ सकते हैं, मुझे लगता है जो रीजनल फोर्सेस हैं जो जम्मू कश्मीर में उभरी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है और भी अन्य पार्टियां हैं, वो जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट को बेहतर समझ सकती हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जो सरकार चुन के आएगी इस नए वातावरण में, वो मुझे लगता है ज़्यादा जम्मू कश्मीर के जो हितों की रक्षा कर पाएगी। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड भी रिस्टोर हो और यहाँ जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। दर्शकों, फिर हम आपको राहुल गांधी के पास लिए चलते हैं। राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए चाहिए
सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि एक तो पहले से ही फुल फ्लेज स्टेट दे और दूसरा फ्री एंड फेयर चुनाव करवाए। फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हमने जब हमारी सरकार थी हमने बहुत कोशिश की थी, अलग अलग प्रोग्राम हमने चालू किए, पंचायत के चुनाव करवाए थे, ईरान का प्रोग्राम था, हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को यहां यूनिवर्सिटी में लाए, कश्मीर के नौजवानों को हमने दूसरे स्टेटों में भेजा और हम जोड़ने का काम कर रहे थे, प्यार से, भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ। और उन्होंने उस प्रोसेस को चोट मारी है। दर्शकों, उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की विचारधारा के खिलाफ है और वो डटकर मुकाबला करेंगे। और उन्होंने कहा कि बदलाव आएगा, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, समूचे देश में लोग बदलाव चाहते हैं। और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, और जो उनकी विचारधारा है, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। मगर मेरा मैसेज आपको यह है कि मैं यहां इज्जत और प्यार लेके आया हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटुड है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है वो फिर से चालू हो। दर्शकों, उन्होंने अपने अंदाज में कश्मीर के साथ उनका क्या रिश्ता है, कश्मीर के साथ उनका परिवार का क्या रिश्ता है, वो भी बताया। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था। तो मैं ये कह सकता हूं, ज्यादा समय में यहां नहीं आया हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। दर्शकों, गुलाम नबी आजाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, देश की सियासत में एक स्तंभ हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर वाकई में जम्मू कश्मीर को आप खुशहाल चाहते हो, आपसे उन मुखातिब कर रहे थे केंद्र सरकार को, तो उनको चाहिए कि पहले
स्टेटहुड घोषित करे, यानी फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दे और उसके बाद चुनाव करवाए। उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि दिल्ली की तरह स्टेट दी जाएगी तो लोग हमेशा नाराज रहेंगे और जो चुनाव कराने की मंशा होगी, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस को बहाल करने की बात होगी, वो मकसद पूरा नहीं होगा। और फुल स्टेटहुड होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी हमने कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन। मीर साहब को अगर याद होगा, मीटिंग में थे वहां, मैंने इनको बताया कि भाई अगर आप पहले इलेक्शन करोगे तो फिर एक दफा गड़बड़ हो जाएगा, कई पार्टियां कहेंगे हम हिस्सा नहीं लेंगे, कहीं देंगे, तो फिर वो विवाद शुरू होगा। तो ये देश के हित में है, केंद्रीय सरकार के हित में है, अवाम के हित में है और जमहूरियत के हक में ये है कि पहले अनाउंसमेंट हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा हो जाए, वरना वो बाद में कहेंगे अच्छा इलेक्शन करा के इन्होंने ठग लिया, या दिल्ली की जैसी सरकार देंगे या पौंडीचेरी जैसी सरकार देंगे। हमें दिल्ली जैसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं हमें पौंडीचेरी जैसी सरकार चाहिए कि जहां कैबिनेट का हर फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाता है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सरकार चलाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी वही चलाता है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता नहीं चलेगा लॉ एंड ऑर्डर क्या। ये कई सालों का 70 साल का हमें तजुर्बा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का चीफ मिनिस्टर और यहाँ की सरकार ही चला सकती है। उन्होंने ये कहा कि 35 से कि कुछ ऐसे प्रोविजन हैं वो लाजमी हो गए हैं कि वापस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के ज़माने में ये कानून बने थे और उनमें नौकरी को इंश्योर किया गया था, सिक्योर किया गया था और साथ ही साथ ज़मीन को भी प्रोटेक्ट किया गया। ये दो प्रोविज़न जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, सरकार चाहती है, कांग्रेस चाहती है। जो 35A में हमें 35A कोई बजाते खुद 35A कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें वही चाहिए, हमें वो जो प्रोविजंस हैं वो चाहिए। उसमें क्या है कि बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, और ये रियायत सिर्फ हम ही को नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट को है। चलो वो समझें कि नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन हिमाचल हमारे पास, हिमाचल की असेंबली ने पास किया है, उत्तराखंड हमारे साथ है, इसी तरह का स्टेट, उनमें भी ये तमाम चीजें हैं। तो हमसे क्यों ये छीनी गई? और जमीन का मामला जहां तक है, ये महाराजा हरि सिंह ने 1925 से लागू किया था और 1927 में कानून बनाया था। तो ये कोई नया कानून या आर्टिकल 370 का कानून नहीं था, ये कोई शेख साहब का कानून नहीं था, ये बख्शी साहब और मीर कासिम या कांग्रेस का कानून नहीं था, ये फारूक साहब का कानून नहीं था। ये जब महाराजा हरि सिंह था 1925 और 1927 में, इस इलाके की जो पिछड़ापन है, क्योंकि मुल्क के आप टेल एंड पे कहिए या हेड पे कहिए, यहाँ दिल्ली की तरह या यूपी की तरह आमदो रफत नहीं है कि दूसरे स्टेटों के लोग हमारे बीच में से जाएं। दर्शकों, जो लोग, जो युवा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वीज़ा के माध्यम से जाते हैं, वो भी आतंकवादी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 ऐसे लोग जो वापस आए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और 13 ऐसे लोग अभी भी सक्रिय हैं और 17 अभी भी पाकिस्तान में हैं। उन पे निगाह रखी जा रही है कि कब वो आते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी बढ़ रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी सक्रिय हो रहे हैं। जो नेटवर्क पहले ध्वस्त किया गया था वो दोबारा से रिवाइव करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं डीजीपी का क्या कहना है। 3 के 4 सवाल पूछना चाहते हैं, आपस में तय कर लो किसने एक ही सवाल बार बार नहीं, वो फिर रिपीट कर दो ना, फिर एक की बात दूसरा काट देता है, काट देता है। अच्छा, कोई रिपीट नहीं होगा। जब आप कहेंगे तब हम शुरू करेंगे। चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में
वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, OGW पर कैसे नजर रहेगी रजौरी पुंछ में? दर्शकों, गुलमर्ग एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो ऊंचाई पर है, लेकिन आज वहां सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया क्योंकि 15 अगस्त नजदीक आने वाली है। सैन्य अधिकारियों का क्या कहना है, वहां पर मौजूद यूथ का कहना है, युवाओं का क्या कहना है, ये हम आपको बता। की खूबसूरत फिजाओं में लहराता तिरंगा मुल्क के इत्तेहाद और यकजाती के साथ साथ अमन की धुन भी गुनगुना रहा है। अब लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल, एड डी कैंप, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड से गुजारिश है कि वो So, ladies and gentlemen, if there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिश बदलन. So therefore, I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir to be part of this change that is happening in Kashmir. आज हमें यहाँ पे बुलाया गया, ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात थी। हमने इतना बड़ा फ्लैग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, जो आज हमें मौका मिला। एंड ये इससे जो हमें होता है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होते हैं हम लोग अपनी कंट्री की तरफ, और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि हम आगे वो अपने फ्यूचर में वो इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें लगा आके, यहाँ की ब्यूटी की तरफ देख के, और यहाँ पे भी बहुत ही हम खुश हुए एक्सपीरियंस।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।